digital IC tester, we can test digital ICs including memory ICs like RAM, ROM and EEPROM. Hello everyone, my name is Lalwani Jamin, तोलानी FJ पॉलीटेक्निक 4th सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज हम डिजिटल IC ट्रेनर के बारे में जानेंगे कि उसे हम यूज़ क्यों करते हैं और किस हिसाब से हम उसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें हम क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास MME DIT 2040 डिजिटल IC ट्रेनर है। ये IC ट्रेनर से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो IC है वो सही चल रही है या फिर उसमें कुछ फॉल्ट है या उसका कोई एक लेग टूट गया है, तो वो भी हम इसमें जान सकते हैं। और अगर हमें IC नंबर नहीं पता है तो वो भी हम इससे बता सकते हैं, हमें इससे पता चल जाएगा कि हमारी IC का नंबर क्या है। और तो और इसमें हम IC में से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है वो भी हम देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। सो स्पेसिफिकेशंस: 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई इज़ द इनपुट ऑफ दिस IC टेस्टर। तो अब हम यहाँ पे फ्रंट पैनल पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक LED दी हुई है डिस्प्ले। ये 0.5 इंच की है, 7 सेगमेंट और 16 डिजिट्स डिस्प्ले है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक 20 लेग के सॉकेट है और एक 40 लेग्स का सॉकेट है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ कीज़ हैं जहाँ से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ हम IC का नंबर डाल सकते हैं अगर हमें नंबर पता है तो उसको टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे कुछ कीज़ हैं जो हमें बताएंगी, जिससे हम ये जान सकते हैं कि अगर हमें सेल्फ टेस्ट करना है या हमें टेस्ट करना है तो वो एक ही बार करना है या कंटिन्यूसली टेस्ट करना है तो हम 1 और CONT मतलब कंटिन्यूस वाला बटन दबाएंगे। ये अबॉर्ट, ये करंट की वैल्यू को अबॉर्ट करेगा। यहाँ पे ऑटो सर्च का भी बटन है। अगर आपको IC का नंबर नहीं पता हो तो आप अबॉर्ट और फिर ऑटो सर्च क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो खुद ही टेस्ट करके IC का नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखा देगा। यहाँ पे आप IC का नंबर अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे कीज़ की मदद से इसको लिख के फिर आप यहाँ पे टेस्ट दबाएंगे तो वो IC कैसी है कि वो गुड चल रही है या उसमें कुछ खराबी है, फॉल्ट है या फिर यहाँ से इंटरनली उसका कनेक्शन लूज हो गया है तो वो यहाँ पे दिखा देगा। और ये स्टेप की है। अगर आपको IC को स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक लेग को टेस्ट करना है तो ये स्टेप की मदद से आप कर सकते हैं। और ये रीड टेप इसीलिए यूज़ होता है ताकि अंदर का जो इसमें किट में जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका प्रोग्राम आपको रीसेट करना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले के नीचे ये कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 16 डिजिट का डिस्प्ले है। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे इतनी डिस्प्ले पे ये करंट दिखाएगा कि IC में से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे वो मोड दिखाएगा, जैसा कि हमने ये कीज़ में देखा था कि अगर आपको एक ही टाइम करना है तो यहाँ पे आप मोड में 1 क्लिक करेंगे और अगर कंटिन्यूस करना है तो यहाँ पे CONT आ जाएगा आपका कंटिन्यूस। यहाँ पे रिजल्ट दिखाएगा कि भाई IC कैसी चल रही है आपकी, गुड कंडीशन में है या बैड कंडीशन में है। और यहाँ पे IC का नंबर दिखा देगा। सो नाउ लेट्स डेमोन्स्ट्रेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ दिस IC ट्रेनर किट। तो पहले हम एक कंडीशन रखते हैं कि पहले हमें IC का नंबर नहीं पता है, तो वो कैसे जानेंगे वो हम देखते हैं। तो पहले हम इनमें से कोई एक IC चूज़ करेंगे। सपोज मैं ये चूज़ करता हूँ और अब हम पहले इसे आप देख लीजिए ध्यान से कि इसे कैसे प्लेस करना है IC को इसमें। तो यहाँ पे हम 20 कीज़ वाले सॉकेट में से प्लेस करेंगे फ्रॉम द बॉटम और फिर इस लैच को हम नीचे कर देंगे तो इससे ये IC लॉक हो जाएगी, अब ये बाहर नहीं होगी और इसका कनेक्शन लूज़ नहीं होगा। अब हम IC टेस्टर को ऑन करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि IC टेस्टर का MME DIT 2040 है। तो वो आपको यहाँ पे आप जैसे ही आप ऑन करोगे तो वो आपको स्क्रीन पे भी दिखाएगा। स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर है लेकिन फिर भी हम वहाँ पे डेटा रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब हमें IC का नंबर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसे क्लियर कर देंगे और फिर अबाउट
और फिर ऑटो सर्च। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईसी का नंबर पता चल गया है 7408, जो ये आईसी है। अब हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं कि हमें आईसी का नंबर तो पता है, लेकिन हमें ये जानना है कि आईसी कैसी, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो गुड है या फिर बैड है। तो अब हम इसे सेल्फ टेस्ट करेंगे। तो पहले अबॉर्ट करके इसे क्लियर करेंगे, फिर हम इसमें आईसी का नंबर प्लेस करेंगे 7408, फिर हम इसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल गया है कि आईसी गुड है और इसमें से करंट ड्रोन हो रहा है 0.33 मिली एम्पियर, और यहाँ पे करंट की वैल्यू मिली एम्पियर में है। तो अब हम यहाँ पे मोड में हमने 1 सेट किया है। अब अगर हमें इस आईसी को कंटिन्यूसली टेस्ट करना है तो यहाँ पे हमारे पास वो की है 1 और कंटिन्यूस की, तो हम यहाँ पे कंटिन्यूस दबाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे वो दिख जाएगा। फिर हम यहाँ पे आईसी का नंबर डालेंगे 7408 और टेस्ट करेंगे, तो ये कंटिन्यूसली हमें रिजल्ट देता जाएगा कि आईसी कैसे परफॉर्म हो रही है। तो देखिए, ये तो था गुड कंडीशन के लिए कि अगर आईसी प्रॉपरली प्लेस्ड है और वो एकदम परफेक्टली चल रही है तो आपको ये सारे स्पेसिफिकेशंस दिख जाएंगे स्क्रीन पे। अब हम देखते हैं कि अगर आईसी प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है या फिर उसमें कुछ फॉल्ट है, उसका एक लेग टूट गया है, तो यहाँ पे स्क्रीन में क्या दिखाता है। तो पहले तो हम इसे क्लियर कर देंगे। अब मैं आपको इसी आईसी से दिखाता हूँ। अगर हमने कनेक्शन इसका लूज़ किया है, मैं इसका कनेक्शन थोड़ा ऊपर करके फिर लैच नीचे कर देता हूँ और फिर आईसी नंबर डालेंगे हम और टेस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बैड दिखाया है, जो पहले गुड आ रहा था वहाँ पे बैड आ गया है। मतलब अगर आपने आईसी प्रॉपरली प्लेस नहीं की है, आईसी के कनेक्शन थोड़े लूज़ हैं, तो यहाँ पे बैड दिखाएगा। अब इसमें एक और कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, कि यहाँ पे आपको सॉरी भी दिखाएगा। अब वो कैसे दिखाएगा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आईसी हमेशा बॉटम पार्ट से डालते हैं। अगर आपने इसको टॉप मोस्ट पार्ट से डाला है तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी वो सॉरी दिखाएगा अगर आपने उसे टॉप मोस्ट पार्ट से डाला है। तो सॉरी आ गया है। ऐसे ही हम बहुत सारी आईसीज अलग अलग टाइप की इसमें टेस्ट कर सकते हैं।